वेदोद्धारक, धर्म एवं संस्कृति के रक्षक, अनाथों के नाथ, अछूतोद्धारक, समाज सुधारक, नारी शिक्षा के प्रबल समर्थक, सत्य के सूर्य बनकर इस धरती पर आए। महर्षि दयानंद सरस्वती उस युग की महान विभूति थे। मानव जाति की उन्नति के लिए उन्होंने अपने कठोर तप से वे महान कार्य किए जिन्हें मानव जाति हमेशा स्मरण करती रहेगी। प्रस्तुत है महर्षि दयानंद जी के अतुल्य जीवन का वो अंतिम दृश्य जो जाते जाते भी समस्त मानव जाति को क्षमा का अद्भुत संदेश दे गए। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सारे देश में प्रचार करते हुए यह महसूस किया कि यदि देश के सभी राजा महाराजा धार्मिक प्रवृत्ति से कार्य करें तो ही इस देश की जनता को सुख एवं राष्ट्र को समृद्धि प्राप्त हो सकती है। अतः उन्होंने क्षत्रिय राजाओं को उपदेश देने का कार्य प्रारंभ किया। इसी क्रम में वे जोधपुर राज्य में पहुंचे, जहां के राजा जसवंत सिंह अत्यंत विलासी माने जाते थे। जोधपुर निवास के दौरान एक दिन महर्षि दयानंद राजनिवास में उपदेश के लिए पहुंचे तो महाराज नन्ही जान नामक नर्तकी का नृत्य देख रहे थे। राजा को ज्यों ही महाराज के आगमन की सूचना हुई तो उन्होंने तुरंत नृत्य बंद करने की आज्ञा दी और शीघ्रता से नर्तकी को वहां से जाने को कहा। जैसे ही महर्षि का प्रवेश कक्ष में हुआ उस वक्त राजा स्वयं नन्ही जान की पालकी को कंधा दिए हुए थे। महाराज को जोधपुर नरेश का प्रणाम। नरेश, यह क्या? हमें अतीव दुख है आपके ऐसे अशोभनीय आचरण से। महाराज, हम लज्जित हैं। राजा लोग सिंह के समान समझे जाते हैं। स्थान स्थान पर भटकना आपके लिए ठीक नहीं है। यह आर्य जाति की कुल मर्यादा के विपरीत है। केसरी की कंदरा में ऐसी कलमश कलुषित के आगमन का क्या काम? इस कुव्यसन के कारण राजधर्म भ्रष्ट हो जाता है, मान मर्यादा को बट्टा लगता है। इस पाप सोपान पर प्रथम पदार्पण करते ही पुनः पद पद पर पुरुष का अधः पतन आप ही होता चला जाता है। इस दुर्व्यसन को तिलांजलि देनी चाहिए। हमारी तो यही इच्छा है। आगे आप जैसा उचित समझे। नन्ही जान ने महर्षि दयानंद से अपने अपमान का बदला लेने का निश्चय किया और उनके विरुद्ध षड्यंत्र करने के लिए तथा उनके प्राण लेने के उद्देश्य से स्वामी जी के रसोइये को अपने षड्यंत्र में शामिल करने के लिए उसके पास गई। महाराज जगन्नाथ, आप महाराज दयानंद की भोजन सेवा में नियुक्त हैं? हाँ, कहिए। आपको कोई काम है उनसे? उनसे नहीं महाशय, मैं तो आपसे मिलने आई हूँ। कहिए, क्या काम है? पहले वचन दें, आप मेरा काम पूरा करेंगे। अब पहले काम तो कहिए। ये मुद्राएं लाई हूँ आपके लिए। इतनी मुद्राएं? हाँ, आपको मेरा एक काम करना होगा, फिर ये मुद्राएं दूंगी। अब पहले काम तो बताइए। महाराज दयानंद को ये जहर दूध में मिलाकर पिलाना होगा। क्या? नहीं 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 नहीं, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। नहीं कैसे? ये मुद्राएं और चाहिए तो और भी दूंगी। तुमने जीवन भर इतनी मुद्राएं नहीं देखी होंगी। पर क्या ये काम कर पाऊंगा मैं? क्यों नहीं, जरूर कर पाओगे। इसमें कठिनता ही क्या है? रात्रि में दूध में मिलाकर विष पिला देना, बस फिर ये सारी मुद्राएं तुम्हारी। सारी मुद्राएं? जरूर
जरूर, दूध पी लीजिए महाराज। उनतीस सितंबर की रात को स्वामी जी ने दूध पिया और सो गए। थोड़ी ही देर आंख लगने पाई थी कि उदर वेदना ने उन्हें जगा दिया। उन्होंने 3 बार वमन किया। वे स्वयं ही जलादि लेकर कुल्ले करते रहे। सेवकों को भी कष्ट नहीं दिया। प्रातःकाल देर से उठे, भ्रमण के लिए भी नहीं गए। चेहरे पर व्याकुलता का कोई भाव नहीं था। महर्षि ने वायु को शुद्ध करने के लिए हवन किया। वे समझ गए थे कि उन्हें दूध में कोई विषाक्त पदार्थ दिया गया है। उन्होंने रसोइये जगन्नाथ को अपने पास बुलाया। जगन्नाथ, जगन्नाथ, यहां। जी महाराज। जगन्नाथ, क्या रात में तुमने दूध में कुछ मिलाया था? जी नहीं महाराज। नहीं, तुम सत्य नहीं बोल रहे हो जगन्नाथ। सच सच बताओ, क्या दिया था तुमने मुझको? कुछ नहीं महाराज। जगन्नाथ, मैं इस सत्य से परिचित हो गया हूं कि तुमने दूध में विष मिलाया था। नहीं महाराज, नहीं महाराज, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। मुझसे घोर अनर्थ हो गया महाराज। ये मेरे हाथों से क्या हो गया? मैं ऐसा नहीं करना चाहता था महाराज। ये मेरे हाथों से क्या हो गया महाराज? मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। जगन्नाथ, जगन्नाथ, तुम ये नहीं जानते कि तुमने कितना बड़ा अनर्थ किया है। मेरे इस समय चले जाने से मेरा कार्य सर्वथा अधूरा रह गया। तुम नहीं जानते कि इससे लोकहित की कितनी भारी हानि हुई है। अच्छा, विधाता की यही इच्छा है। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। जगन्नाथ, जगन्नाथ, सुनो, यदि यहां के नरेश को पता चल गया तो वो तुम्हारा जीवन समाप्त कर देंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये रुपए लो। जिसने तुम्हें प्रलोभन दिया था वो तुम्हें धन दे या ना दे, पर तुम इस धन से यहां से नेपाल चले जाओ। हाँ, नेपाल राज्य में जाकर छुपने से ही तुम्हारे प्राणों की रक्षा हो सकती है। मैं तो संसार को मुक्ति का मार्ग दिखाने आया हूं, किसी को कैद कराने नहीं। सुनो, देर ना करो। हाँ? शीघ्र ही यहां से चले जाओ। जाओ 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 जगन्नाथ, शीघ्र जाओ, जाओ जाओ। अद्भुत थी महर्षि की क्षमाशीलता, विषदाता को भी प्राणदान। चांद, सूरज व सितारे थे कभी कैद जहां, बुझती हुई वह क्षमा भी जला दी तूने। ढूंढ इतिहास को देखा ना मिला तुझ जैसा, अपने कातिल को भी जीने की दुआ दी तूने। महर्षि जी का स्वास्थ्य निरंतर गिरता जा रहा था। कोई भी औषधि न लगती थी। पल पल, घड़ी घड़ी और दिन दिन में महारोग भीषणाकार होता चला गया। स्वामी जी को जोधपुर से आबू ले जाया गया। स्वामी जी तो आबू पर ही रहना चाहते थे,
परंतु प्रेमी जन उनका उपचार निष्ठावान सेवक डॉक्टर लक्ष्मण दास जी से करवाना चाहते थे। इसलिए वे उनसे अजमेर आने की प्रार्थना कर रहे थे। 26 अक्टूबर 1883 को स्वामी जी आबू से अजमेर के लिए रवाना हुए। सारे देश में भक्तों की भीड़ स्वामी जी के स्वास्थ्य का समाचार जानने के लिए आतुर थी। स्वामी जी के मुख, जिह्वा, कंठ, तालू एवं संपूर्ण शरीर पर छाले पड़े हुए थे। वे बोलने में असमर्थ थे। बिना सहायता के करवट भी नहीं ले सकते थे। पानी गले से नीचे नहीं उतर पा रहा था। अजमेर में उन्हें मसूदा के ठाकुर साहब के बंगले में ठहराया गया। डॉक्टर लक्ष्मण दास ने उनका इलाज प्रारंभ किया। रोग का तीव्र आक्रमण होने पर स्वामी जी ने कहा, आत्मानंद, आत्मानंद, मेरे स्वीकार पत्र की प्रतियां उपस्थित लोगों में वितरित कर दो। जो आज्ञा महाराज। लक्ष्मण दास जी। जी महाराज। ये शॉल और धन में तुम्हें भेंट करना चाहता हूं। महाराज, मेरे पास धन होता तो मैं सब धन आपके एक एक रोम पर निछावर कर देता। यदि मेरा उपचार शुरू से ही डॉक्टर लक्ष्मण दास के हाथ में होता तो विष देकर मुझे संसार से हटा देने का षड्यंत्र विफल हो जाता। कष्ट बढ़ने पर एक अंग्रेज डॉक्टर न्यूमन साहब को बुलाया गया। स्वामी जी को देखकर वे हतप्रभ से हो गए और कहने लगे, धन्य है ऐसा महापुरुष। हमने ऐसा विल पावर वाला आदमी आज तक नहीं देखा, जो सर से पांव तक इतना क्रिटिकल कंडीशन में हो, वो अपने मुंह से थोड़ा सा भी तकलीफ की बात न बोले। ऋषिवार, आपका धैर्य आश्चर्यजनक है। 30 अक्टूबर को महर्षि के श्वास का वेग तीव्र हो गया। महाराज, आज कैसी तबीयत है आपकी? एक मास के बाद आज आराम का दिन है। महाराज, इस समय कहां हैं? ईश्वर इच्छा में। वार्तालाप करते करते सायंकाल के 5 बज गए। महाराज, अब आपकी तबीयत कैसी है? अच्छी है। तेज और अंधकार का भाव है। सवारे जनों को बुलाओ और हमारे सिरहाने की ओर पीछे खड़ा कर दो। आत्मानंद जी। जी महाराज। आप मेरे पीछे बैठ जाओ। हाँ, वत्स आत्मानंद, आप इस समय क्या चाहते हैं? महाराज, आपका ये तुच्छ सेवक रात दिन यही प्रार्थना करता है कि परमेश्वर अपनी अपार कृपा से श्री चरणों को पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करे। इससे बढ़कर त्रिभुवन भर में दूसरी कोई वस्तु प्रिय नहीं है मुझे महाराज,
कोई वस्तु प्रिय नहीं है महाराज। आत्मानंद, वत्स, जी महाराज। इस नाशवान क्षणभंगुर शरीर को कितने दिन स्वस्थ रहना है, हा? पुत्र, अपने इस कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए आनंद से रहना, घबराना नहीं। संसार में संयोग और वियोग होना अवश्यंभावी है। पंडित गुरुदत्त, विद्यार्थी एवं अन्य सब लोग भी वहां उपस्थित थे। चारों ओर के द्वार खोल दो और छत की ओर के रोशनदान भी खोल दो। जी 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 स्वामी जी। आज कौन सा पक्ष, तिथि और वार है? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की संधि की सूचना अमावस्या और मंगलवार है। और महाराज, दीपावली भी है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब तो मेरे शिष्य सभी आर्य समाजी हैं। वे ही मेरे विश्वास और भरोसे के भव्य भवन हैं। उन्हीं के पुरुषार्थ पर मेरे कार्यों की पूर्ति और मनोरथों की सफलता अवलंबित है। हे दयामय, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरी इच्छा पूर्ण हो। तूने अच्छी लीला की। इतना कहकर महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने करवट ली और एक बार श्वास रोककर तीव्र वेग से बाहर निकाल दिया। ऋषि का देह दीप जब कि बुझने वाला था, दिवाली कहने को थी, सच तो ये दिवाला था। और जनता के हृदय में बड़ी घबराहट थी, किंतु ऋषिराज के मुख पर तो मुस्कुराहट थी। किंतु ऋषिराज के मुख पर तो मुस्कुराहट थी। शांत मन हो महर्षि ने ये वचन उच्चारे, तेरी इच्छा पूर्ण हो हे परम पिता प्यारे। और कहा, समाधि न मेरी कहीं तुम बनाना, न चद्दर न तुम पुष्पमाला चढ़ाना, न पुष्कर गया अस्थियां लेके जाना, न गंगा में तुम मेरी भस्मी बहाना। ये झंझट न तुम व्यर्थ के मोल लेना, मेरी अस्थियां खेत में डाल देना। हाय
वो छिन गया अनमोल हमारा मोती, दीप एक बुझ गया घर घर में जगा कर ज्योति। बड़े अचरज में देख ये गुरुदत्त विज्ञानी, जो कि नास्तिक थे परम हो गए आस्तिक ज्ञानी। स्वामी महाराज की महानताएं जग जानी, झुके चरणों में बोलते थे सभी यह वाणी। यूं तो कितने ही महापुरुष हुए दुनिया में, नहीं गुरुदेव दयानंद सा देखा हमने, नहीं गुरुदेव दयानंद सा सुना हमने। जिसने मृत आर्य जाति को पुनः जिलाया है, आप विष पी के वेदामृत हमें पिलाया है। घर विधवा दलित अनाथों को दिलाया है, जिसने बिछड़ो हुओं को हमसे फिर मिलाया है। उस दयानंद के बलिहारी क्यों न जाए हम, क्यों न श्रद्धा से गीत ये प्रकाश गाए हम। यूं तो कितने ही महापुरुष हुए दुनिया में, नहीं गुरुदेव दयानंद सा देखा हमने, नहीं गुरुदेव दयानंद सा सुना हमने। यूं तो कितने ही महापुरुष हुए दुनिया में, नहीं गुरुदेव दयानंद सा देखा हमने, नहीं गुरुदेव दयानंद सा सुना हमने।